हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। उम्मीद है कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम एक चर के द्विघात समीकरण की प्रश्नावली 5 का प्रश्न क्रमांक 1 को स्टेप बाय स्टेप हल करेंगे। ये प्रश्न बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए आप कॉपी और पेन लेकर अंत तक बने रहिए। दोस्तों, यदि आपने इस चैप्टर के पिछले लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें देख सकते हैं। हमारे चैनल पर पूरे चैप्टर को क्रमबद्ध रूप से पढ़ाया जा रहा है। आइए दोस्तों, बिना समय व्यर्थ किए आज का लेक्चर प्रारंभ करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक प्रश्नावली 5 का प्रश्न क्रमांक 1। प्रश्नावली 5 का प्रश्न क्रमांक 1 है, वर्ग समीकरण बनाइए जिनके मूलों के योगफल व गुणनफल निम्नलिखित है। पहला प्रश्न है, इस पे मूलों का योगफल बराबर ऋण का 4 और मूलों का गुणनफल बराबर है ऋण का 12। चलिए हल करते हैं। इस पे जो है सबसे पहले लिख लेते हैं क्या दिया है। मूलों का योगफल बराबर ऋण का 4 और मूलों का गुणनफल बराबर ऋण का 12। ठीक है। तब जो है मूल ज्ञात होने पर बनने वाला वर्ग समीकरण क्या होता है। अगर मूल ज्ञात रहेंगे तो वर्ग समीकरण क्या होता है। ये आपका होता है x का वर्ग ऋण मूलों का योगफल गुणित x धन मूलों का गुणनफल बराबर 0। ठीक है। ये आपका जब मूल आपको ज्ञात रहेंगे तब के लिए ये सूत्र होता है। इसमें हमको किसका किसका मान दिया गया है उसका रख देते हैं। जैसे कि यहाँ पर मूलों का योगफल का मान दिया गया है, कितना है ऋण का 4 गुणित x धन मूलों का गुणनफल कितना दिया है ऋण का 12 बराबर कितना है 0। ठीक है। इसको हल करेंगे, ये आ जाएगा x का वर्ग ऋण गुणित ऋण धन 4x धन गुणित ऋण 12 बराबर 0। ये हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है। इस तरह से आपको प्रश्न क्रमांक 1 को हल करना है। ठीक है। चलिए और प्रश्न देखते हैं। पहले का दूसरा है, मूलों का योगफल इस पे 6 और मूलों का गुणनफल क्या दिया है ऋण का 9। चलिए हल करते हैं। इस पे भी लिखेंगे। सबसे पहले दिया है क्या मूलों का योगफल बराबर 6 और मूलों का गुणनफल बराबर दिया हुआ है ऋण का 9। ठीक है। इस पे जो है मूल ज्ञात होने पर
अभी सूत्र बताएं क्या? मूल ज्ञात होने पर बनने वाला वर्ग समीकरण क्या होता है? ये आपका होता है एक्स का वर्ग ऋण का मूलों का योगफल। ठीक है, क्या होता है? मूलों का योगफल गुणित एक्स धन मूलों का गुणनफल। ठीक है, क्या होता है? मूलों का गुणनफल बराबर शून्य। ठीक है, और इस पे जो है हमको मान रखना है। चलिए रखते हैं। पिछला पद हमारा एक्स का वर्ग ऋण मूलों का योगफल गुणित एक्स धन मूलों का गुणनफल बराबर शून्य था, जिसपे हमारा मूलों का योगफल का मान कितना है? तो इसका मान है हमारा 6। ठीक है, धन का 6 और मूलों का जो गुणनफल है इसका मान है ऋण का 9 बराबर शून्य। ठीक, इसको हल करेंगे, ये आ जाएगा एक्स का वर्ग ऋण का 6x धन गुणित ऋण ऋण 9 बराबर शून्य, और ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो इस तरह से पहले का दूसरा आपको हल करना था। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है पहले का तीसरा, जिसपे है मूलों का योगफल बराबर 2 वर्गमूल 7 और मूलों का गुणनफल बराबर है धन का 8। चलिए हल करते हैं। इस पे लिख लेते हैं क्या दिया है। मूलों का योगफल बराबर 2 वर्गमूल 7। ठीक है, और मूलों का गुणनफल मूलों का गुणनफल बराबर है धन का 8। ठीक है, इस पे जो है सूत्र हमारा क्या होता है? मूल ज्ञात होने पर बनने वाला वर्ग समीकरण क्या होता है? ये आपका होता है एक्स का वर्ग ऋण मूलों का योगफल गुणित एक्स धन मूलों का गुणनफल बराबर शून्य। ठीक है, ये आपका सूत्र है। इस पे आप मान रख दीजिए। एक्स का वर्ग मूलों का योगफल कितना है? 2 वर्गमूल 7। ठीक है, और एक्स है एक्स आ जाएगा, और मूलों का गुणनफल का मान कितना है? ये है आपका 8 धन का। ठीक है, बराबर शून्य। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक, तो इस तरह से आपको प्रश्न को हल करना था। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए हल करते हैं पहले का चौथा, जिसपे है मूलों का योगफल बराबर 4/9 मूलों का गुणनफल बराबर है 1। यहाँ हम लिख लेते हैं क्या दिया है। मूलों का
योगफल बराबर 4/9, ठीक है। और मूलों का गुणनफल मूलों का गुणनफल बराबर है 1, ठीक है। चलिए आगे हल करते हैं। आगे क्या लिखेंगे, इस पे लिखेंगे मूल ज्ञात होने पर बनने वाला द्विघात या फिर वर्ग समीकरण क्या होता है। ये आपका x का वर्ग ऋण मूलों का योगफल गुणित x धन मूलों का गुणनफल बराबर 0, ठीक है। ये आपका सूत्र होता है जिसपे आपका मूलों का योगफल का मान धन का 4/9 है, ये आ जाएगा 4/9 और ये हो जाएगा x, और मूलों का गुणनफल का मान कितना है 1, ठीक, बराबर 0। इसको और हल किया जा सकता है, ठीक है। एलसीएम निकाल लेते हैं। लघुत्तम इनका आ जाएगा कितना 9, 9 का इसके साथ गुणा हो जाएगा, 9 का इसके साथ गुणा हो जाएगा। चलिए कर देते हैं। ये हो जाएगा 9x का वर्ग ऋण का 4x धन का 9 बराबर 0। अब ये जो आपका 9 है इस 0 के साथ तिर्यक गुणा होगा तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। ये 9x का वर्ग ऋण 4x धन का 9 बराबर 0। ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। तो इस तरह से आपको प्रश्न क्रमांक 1 को हल करना था, ठीक है। तो दोस्तों आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। अगले लेक्चर में हम प्रश्नावली 5 को विस्तार से समझेंगे और उसके शेष महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। यदि आपको हमारा यह लेक्चर उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए ताकि अन्य विद्यार्थियों तक भी यह जानकारी पहुंच सके। अपनी राय और प्रश्न कमेंट्स में जरूर लिखिए और मैथ्स बाय अविनाश चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।